हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मानवी एजुकेशन। मैं ओपी सर, आप सभी का साथी, आप सभी का दोस्त। और आज हम बिहार पुलिस, जो बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ संबंधित बातें हैं कि बिहार पुलिस क्या है, वो क्या चाहती है और उसके क्या कर्तव्य हैं। पहले हमें उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं बिहार पुलिस के, तो मूल परिचय की बात करते हैं इसके बारे में। तो कानून, परिवर्तन, तत्व और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन को समझने के लिए राज्य व्यवस्था का महत्व सर्वोपरि है। यानी कानून परिवर्तन और नागरिकों के अधिकार के बीच संतुलन को समझने के लिए राज्य व्यवस्था का जो महत्व है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। यह प्रस्तुति बिहार पुलिस को भारतीय संविधान के ढांचे और उनके अधिकार क्षेत्र से अवगत कराएगी। यानी हम जो सभी पढ़ने वाले हैं वो ये है कि भारत के अंदर जो बिहार पुलिस है उसके क्या क्या महत्व हैं, वो क्या काम कर सकती है, उन चीज़ों की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो राष्ट्र का शासन, यह किसी राष्ट्र के शासन, कानून और प्रशासन की समग्र प्रणाली को संदर्भित करता है। यानी यह बताता है कि राष्ट्र का शासन किस प्रकार का है। दूसरा बात करते हैं कि पॉलिटी का अर्थ क्या होता है। तो पॉलिटी शब्द राज्य के संगठन और संचालन के तरीके को परिभाषित करता है। यानी पॉलिटी जो है वो किसी भी राज्य के संगठन और उसके संचालन, कैसे वो काम करता है, उसके तरीके को परिभाषित करता है। और उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुलिस जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी पुलिस का जो मेन कर्तव्य है वो है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना ही पुलिस की जिम्मेदारी है राज्य व्यवस्था के अंदर। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान एक सिंहावलोकन। भारतीय संविधान आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। तो अगर पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। संविधान दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 26 नवंबर को। चलिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन अब बढ़कर 12 हो गई है। यानी 9th, 10th, 11th और 12th ये जो भाग हैं ये अभी जुड़े हैं फिलहाल। जो 9th है वो जुड़ा था पहली संविधान सभा, यानी पहला संविधान संशोधन में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। जो 10th जुड़ा था वो जुड़ा था 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये 1951 में। ये जुड़ा था 1985 में और ये जुड़ा था 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में और ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में जुड़कर तैयार हुआ था हमारा 12वां अनुसूची। बात करते हैं कि संविधान पुलिस को उनके कर्तव्य के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, साथ ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन पर सीमाएं भी लगाता है। इसलिए संविधान में पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेसिक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो एग्ज़ाम को समझ सके कि हमारा एग्ज़ाम किस लेवल का आ सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान भाग 3 में संबोधित करता है। पहला कहता है, ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि 12 से लेकर 36 तक है, 35 तक। लेकिन हमें बात करना है कि कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 कहता है, सभी नागरिक कानून के दृष्टि में समान है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कोई अमीर है गरीब है इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें किसी भी चीज़ को बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस के माध्यम से, किताब के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जो भी माध्यम है आप अभिव्यक्ति कर सकते हो। तो प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। यह गिरफ्तारी और हिरासत सहित नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। गिरफ्तारी और हिरासत संरक्षण ने अनुच्छेद 22।
गिरफ्तार व्यक्ति के कारण जानने और कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह कानून प्रवर्तन करते समय इन मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कानून प्रवर्तन करते समय जब पुलिस जो है या कोई जो विधि बनाने वाले हैं, अगर वह कानून में कोई परिवर्तन करते हैं तो मौलिक अधिकारों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भाग 4 और मौलिक कर्तव्य भाग 11। आज हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 क्या कहता है? यह सरकार के लिए दिशा निर्देश है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाते समय उसका पालन करते हैं। पुलिस भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं निर्देशक, उसमें यह कहा गया है कि सरकार को यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो भी सामाजिक और आर्थिक न्याय है उनको सुनिश्चित करने के लिए या कानून बनाते समय उनका पालन करना आपको आवश्यक है। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते समय समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, पर्यावरण की सुरक्षा। दूसरा है मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में या क में। प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य है जिसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्र की सेवा करना और पुलिस इन कर्तव्यों के प्रति जागरूकतापूर्वक बढ़ावा देती है। जैसे संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। इस तरीके के जो हमारे कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। अगला है पुलिस के जो कार्यवाही है उसके अंदर जो महत्व है वो क्या है? संघ और राज्य सरकार की संरचना कैसे होती है? देखिए बच्चों, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, संसद के अंदर 2 लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय शामिल है। यानी केंद्र सरकार के अंदर इन चीज़ों का समावेश है। राज्य सरकार के अंदर बात करते हैं तो राज्यपाल, राज्य विधानमंडल का आता है विधानसभा और विधान परिषद, उच्च न्यायालय आपके इसमें शामिल है। और बिहार पुलिस जो है, बिहार पुलिस राज्य कार्यपालिका के अधीन होते हैं और यह राज्य के गृह विभाग के अंदर आते हैं। यानी इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है गृह विभाग। भारतीय राजस्थान पुलिस की भूमिका क्या क्या होती है? कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें CRPC की धारा 144 जैसे प्रावधान लागू करना शामिल है। अपराधों के लिए रोकथाम और जांच, CRPC और IPC के तहत अपराधों को रोकना और उनकी जांच करना ही उनका मेन भूमिका है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना ही 21 और 22 के तहत उनका सर्वप्रथम भूमिका है। संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार कार्य करना, यानी संविधान के अनुसार को कार्य करना होता है। धर्मनिरपेक्ष और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर का सम्मान करना। जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से कार्य करना ही पुलिस की भूमिका निर्देशित करती है। निष्कर्ष निकल कर आता है कि राजव्यवस्था की समझ होनी चाहिए आपको। एक प्रभावी पुलिस बल के लिए राजव्यवस्था की गहरी समझ महत्वपूर्ण है। इसलिए बिहार पुलिस में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। संवैधानिक मूल्यों का पालन, पुलिस को संवैधानिक मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए, नागरिकों के अधिकारों के सम्मान करते हुए। तीसरा, न्यायपूर्ण सेवा, कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सेवा प्रदान करना उनका मुख्य कर्तव्य है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार पुलिस का महत्व क्या है? तो बिहार पुलिस राज्य के संवैधानिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है जो नागरिकों की सेवा में समर्पित करता है। तो हमने देखा कि बिहार पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेसिक बिहार पुलिस करती क्या है, बिहार पुलिस कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार पुलिस का पॉलिटी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए